अब तक श्री कृष्ण ने हमें दिखाया संन्यास क्या है, कर्म योग क्या है, कर्ता कौन है और आत्मा क्या करती है। उन्होंने बताया कि जब मन सम हो जाता है, जब ज्ञान की दृष्टि जीवन को देखती है, जब कर्म फल से मुक्त होता है, तब साधक धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ता है। लेकिन जो वास्तव में मुक्त हो गया वह कैसा होता है, उसके लक्षण क्या है, उसकी स्थिति कैसी है। इस अंतिम भाग में श्री कृष्ण मुक्त पुरुष की अंतः स्थिति को प्रकट करते हैं। वह व्यक्ति जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर है, जो भीतर ही परम सुख में स्थित है और जिसकी दृष्टि में कोई शत्रु नहीं, कोई द्वेष नहीं, और अंत में भगवान स्वयं को उद्घाटित करते हैं, मैं कौन हूँ, जिसे जानने से संपूर्ण भय समाप्त हो जाता है। यहाँ से अध्याय 5 की कथा पूर्णता की ओर बढ़ती है, जहाँ संन्यास और योग अब विचार नहीं बल्कि जीवित अनुभव बन जाते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं मृषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। वे ऋषि जिनके पाप समाप्त हो गए हैं, जिनके मन के संदेह कट चुके हैं, जो आत्म संयमी हैं और जो सब प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण मुक्त पुरुष की आंतरिक स्थिति को उजागर करते हैं। ऐसे व्यक्ति की 3 मुख्य विशेषताएं होती है। पहली, क्षीण कल्मषः यानी उनके भीतर वासनाओं, द्वेषों और अशुद्धियों का नाश हो चुका है। दूसरी, छिन्न द्वैधा, मन के भीतर अब कोई भ्रम नहीं, कोई द्वंद्व नहीं बचा। और तीसरी, सर्वभूत हिते रतः, वे केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि सबके हित में स्थित रहते हैं। ये वे साधक हैं जो आत्महित से उठकर विश्व हित में लीन हो जाते हैं। उनका जीवन ही यज्ञ बन जाता है। मोक्ष केवल ध्यान या तप से नहीं बल्कि निर्मल अंतःकरण और सर्वभूत प्रेम से भी प्राप्त होता है। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। जो साधक कामना और क्रोध से मुक्त है, जिनका मन पूर्ण संयम में है और जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, उनके चारों ओर ब्रह्म निर्वाण व्याप्त है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष कोई दूर की स्थिति नहीं है, वह तो चारों ओर पहले से ही विद्यमान है, पर देखने वाली दृष्टि चाहिए। जो वासनाओं से मुक्त हो गया, जो क्रोध की आग को बुझा चुका, जिसकी चित्त वृत्तियां स्थिर हैं, उसे ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वह तो यही ब्रह्म में ही निवास करता है। मुक्ति कोई गंतव्य नहीं, वह एक स्थिति है जहाँ मन राग द्वेष से परे हो जाता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। जो साधक बाह्य विषय को बाहर कर देता है, दृष्टि को दोनों भ्रिकुटियों के बीच स्थिर करता है और प्राण व अपान को नासिका मार्ग में सम करता है, वह अंतर्मुखी हो ब्रह्म की ओर अग्रसर होता है। यहाँ ध्यान की व्यवहारिक प्रक्रिया दी जा रही है, जिसे प्रत्याहार और प्राण संयम कहते हैं।
पहला है बाह्य स्पर्शों से विमुख होना, यानी इंद्रियों को विषय से हटाना। दूसरा, दृष्टि को भूमध्य में टिकाना, यानी एकाग्रता को स्थिर करना। और तीसरा है प्राण और अपान का संतुलन, श्वास का नियंत्रित प्रवाह। यह सब किसी सन्यासी की बात नहीं, बल्कि हर साधक की भीतरी यात्रा है, जो ब्रह्म से मिलन की तैयारी है। जब इंद्रियां बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ती हैं, तब आत्मा की ओर पहला कदम रखा जाता है। यतेन्द्रिया मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतिच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। जिसका मन, बुद्धि और इंद्रियां संयमित हैं, जो मुनि मोक्ष की ही आकांक्षा रखता है, जो इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो चुका है, वह सदा के लिए मुक्त कहलाता है। यहाँ मुनि वह नहीं जो केवल मौन है, बल्कि वह है जिसने अपने भीतर मौन की स्थिति प्राप्त की है। उसकी इंद्रियां वश में है, बुद्धि स्थिर है, मन शांत है और उसका जीवन केवल एक दिशा में केंद्रित है, मोक्ष। वह राग से परे है, भय से परे है, क्रोध से परे है, इसीलिए वह भीतर से मुक्त है, भले शरीर संसार में हो। मुक्ति कोई बाद की अवस्था नहीं, वह मन के परिष्कार से यहीं और अभी संभव है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो मुझे यज्ञ और तप का भोक्ता जानता है, सभी लोकों का अधिपति और सभी प्राणियों का परम हितैषी समझता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। यह पूरे अध्याय का सार है, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं को प्रकट करते हैं। भोक्ता वह समस्त यज्ञों और तपों के अंतिम ग्रहण करता है। महेश्वर वह सभी लोकों के अधिपति है, न केवल पृथ्वी अपितु समस्त सृष्टि के। सुहृद वह सभी प्राणियों के सच्चे हितैषी है, बिना शर्त। जो व्यक्ति ईश्वर को इस भाव से जान लेता है, वह ईश्वर को केवल पूज्य नहीं, बल्कि अपना आत्मस्वरूप मानकर पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। ईश्वर को बाह्य सत्ता नहीं, बल्कि सखा, सुहृदय स्वरूप जानना, यही सच्चा संन्यास है, यही सच्चा योग है। इस अंतिम भाग में भगवान ने उस आत्मा की झलक दी जो न केवल मुक्त है, बल्कि भीतर ही परम तृप्ति में स्थित है। वह कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसने सब कुछ पा लिया है, परम शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित होता है, सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है और उसकी चेतना ब्रह्म में लीन होती है। और फिर एक विराट उद्घोषणा, मैं ही समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता हूँ, सभी लोगों का स्वामी हूँ, और जो मुझे इस रूप में जानता है, वह पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। यहाँ अध्याय 5 का सार खुलता है कि योग और संन्यास अंततः आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की कला है। कर्म छोड़ना आवश्यक नहीं, आसक्ति छोड़ना अनिवार्य है। ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, उसमें स्थित होना आवश्यक है। और सबसे बढ़कर ईश्वर को केवल मानना नहीं, उसमें समर्पित हो जाना ही संन्यास योग का चरम है। अगले अध्याय यानी अध्याय 6
ध्यान योग में श्री कृष्ण हमें ध्यान के रहस्यों में प्रवेश कराएंगे, जहाँ योग केवल कर्म और ज्ञान नहीं बल्कि मन की पूर्ण एकाग्रता और अंतर्मिलन बन जाता है।